एपिसोड की शुरुआत में हमें तिनाशा को दिखाया जाता है जो यहाँ आई रहती है रेगिस्तान में, और वो हमें दिखाया जाता है आगे में सैंडस्टॉर्म रहता है और ये एक जगह रहती है जिसका नाम यार्दा नाम रहता है। सो वो आती ऑस्कर के पास और बता रही होती है कि प्रिंसेस को यहीं पे छुपा के रखा गया है। एक प्रिंसेस थी जिसे किसी ने किडनैप कर लिया रहता है, तो उसे यहीं पे छुपा के रखा गया है। इन लोगों ने पूरी तरीके से पता लगा लिया है और वो सैंडस्टॉर्म के अंदर है। तो अब ये लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और ये लोग पहुंच भी गए रहते हैं। असल में इस प्रिंसेस को यहाँ पर किसी विच ने छुपाया हुआ रहता है, उसी ने किडनैप किया हुआ रहता है और यही है प्रिंसेस प्रिंसेस यारदा, यहाँ की जो प्रिंसेस रहती है। सो ये लोग एकदम पूरे मैटर पे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इन लोगों को क्या करना है। इन लोगों को किसी भी तरीके से उस विच का खात्मा करना है, क्योंकि जो विच है जिसे समन नहीं किया जा सकता है, यही उसका असली नाम है, तो उसे ख़त्म करना रहता है। और ऑस्कर बताता है कि मैं विच से डील कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी तिनाशा है वो तो खुद ही विच है और सभी लोग तिनाशा के बारे में जानते थे कि वो इससे शादी करने वाली है। तो अब आगे यहाँ पर हो रहा होता है, वो लियोन है जो विच है, उसे समन नहीं किया जा सकता, ये उसका टाइटल रहता है। जैसे सभी विचेस का अलग अलग टाइटल रहता है, वैसे इनका भी अलग अलग टाइटल रहता है। खैर इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, क्योंकि अभी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम करने पड़ता है। अभी वैसे भी वो जो विच है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और उसे किसी भी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा अपनी गुफा से, और फिर ये लोग उसे मिलकर मारेंगे। और हाँ, जो तिनाशा है उसने प्रिंसेस के भाई से सारी बातें कर ली हैं, कैसे चीज़ें करनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कुछ सैनिकों को भेज देती है, कहती है कि जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ना है, क्योंकि बाहर में मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बैठ के प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पर तिनाशा कह रही होती है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उनाई का। असल में जो उनाई है वो दूसरे विच का एक गार्ड है और वो बहुत पावरफुल है, इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, तो इसे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा हमारे ऑस्कर को। ऑस्कर कहता है कि चिंता मत करो, मैं ये आराम से कर दूंगा, बहुत आराम से। और फिर ये कह रही होती है कि अच्छा चलो तब तो बढ़िया बात है, वैसे भी मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ अगर कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर भी देखे तो। और ऑस्कर कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद तो जो हमारा ऑस्कर रहता है वो उसे लपेटे में ले लेता है। और फिर क्या था, छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं नीचे मत जाओ नीचे मत जाओ, लेकिन वो कहता है कि क्यों, और फिर चला जाता है और फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी रहती है। तो अब यहाँ पर जो तिनाशा की टीम रहती है, कुछ मैजिशियंस वो डीमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी नींद खुली हुई नहीं रहती, इसे अभी भी नींद आ रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी विच को जिसने ये सारा कांड किया हुआ रहता है, और ये उनाई से कह रही होती है कि जाओ जाकर उस औरत को मार दो और मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर तिनाशा थोड़ा सा रिलैक्स कर रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसे नींद आ रही थी और सुबह जल्दी उठ गई थी ना, इस लड़की ने आके इसे उठा दिया था, इसलिए इसे नींद आ रही होती है। तब तक प्रिंसेस भी वहाँ पर आ चुकी रहती है और तिनाशा कहती है मुझे माफ़ करिए मैं पहले आ गई आपसे नहाने के लिए, लेकिन वो कहती है अरे नहीं कोई बात नहीं। प्रिंसेस इसकी तरफ देखते जा रही होती, तब वो लड़की कहती है कि तिनाशा आपकी गर्दन, क्योंकि उस पर हिक्की रहता है ना, वही तुम लोग तो समझ ही रहे हो रात में क्या हुआ था। सो बाहर में अब आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है, प्रिंसेस कहती कि आखिर तुम उस आदमी के साथ क्यों हो, कहीं तुम उस आदमी को मैनिपुलेट तो नहीं ना कर रही हो जैसा उस विच ने मेरे भाई को किया। ये ऑस्कर के बारे में कह रही होती है। तब तिनाशा कहती मैं उस आदमी को क्या ही मैनिपुलेट करूंगी, वो तो मेरी एक भी बात नहीं मानता है, उल्टा तो वो मुझे ही मैनिपुलेट करता है, और वैसे भी उसे मैनिपुलेट करके मैं क्या ही करने वाली हूँ। तो देखिए असल में बात ये रहती है कि अगर ये विचेस और ये सभी चीज़ों का ड्रामा नहीं हुआ रहता, अगर विच ऑफ साइलेंस ने ऑस्कर को श्राप नहीं दिया हुआ रहता, तो ये जो प्रिंसेस है ये अभी फ्रांस की प्रिंस क्वीन रहती, यानी ये अभी ऑस्कर की वाइफ रहती है एक तरीके से। लेकिन ये जो सारा कांड बीच में हो गया विचेस की वजह से, तो इसीलिए इनकी डेस्टिनी पूरी तरीके से बदल चुकी है। और तिनाशा को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि अगर विचेस नहीं रहती तो चीज़ें कितनी अच्छी हो जाती, लेकिन अब क्या ही बात है। और हमें बचपन में उसके सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो विच रहती है जिसे समन नहीं किया जा सकता है, वो तिनाशा को कह रही होती है तुम्हें ज़िंदगी दूसरों पे नहीं अपने हिसाब से जीनी चाहिए। और फिर वो मिलती है ऑस्कर से, जो इसका पुराना रहता है, सारी चीज़ें हमें दिखा दी जाती है रिकैप करके एक तरीके से अच्छी तरीके से, और इससे अच्छा लग रहा होता है कि ये ऑस्कर से मिली। और आगे हम देख रहे होते हैं कि लड़ाई पूरे ज़ोरों शोरों पे चल रही होती है, यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मारा जा रहा होता है। तिनाशा आ चुकी रहती है, ऑस्कर कहता है तो तुम आ गई, तुम थोड़ी सी लेट हो, वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वो उसे हाथ में एक रिबन बांध देती है, वो कहता है कि मगर ये किस लिए था, वो बता रही होती कि ये सेंसेशन के लिए है, अगर रिबन उतार दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ऑस्कर कहता है हाँ ठीक है। अच्छा हाँ वैसे बताओ अगर हम लोग ये जीत जाते हैं, विच को मार देता हूँ, तो इसके बाद मैरिज के लिए रेडी हो ना तुम, तो वो हाँ कह देती है। मतलब आज कोई नखरा नहीं, वो डायरेक्ट हाँ कह देती है। ये सुनकर ऑस्कर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या सच में, तब तो मैं इस बैटल को बिल्कुल नहीं हार सकता हूँ। और तिनाशा कह रही होती है कि वैसे भी तो तुम इस बैटल को हारने के लिए नहीं आए थे। जितने भी लोग रहते सभी हैरान हो चुके रहते हैं कि लेडी तिनाशा ने आखिर मैरिज के लिए हाँ कह ही दी, चलो अब मज़ा आएगा। तो उसके बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं, वहाँ पे आर्मी रहती है डीमन की, तो उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक वो विच और जो उनाई उसका साथी रहता है ये दोनों वहाँ पर आ चुके रहते हैं।
लेकिन जो तिनाशा रहती है वो अचानक से आती है इस पे हमला करने के लिए, क्योंकि इस विच को मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काफ़ी तबाही मचाने वाली है। और ये लगातार उस पे हमला करते जा रही होती है। तो उसे बचपन का याद आ रहा होता है, और इधर जो हमारा ऑस्कर रहता है वो उस उनाई के ऊपर हमला कर रहा होता है बहुत ही भयंकर तरीके से। ऑस्कर ने तो उस बंदे का हाथ ही उड़ा दिया रहता है, एक नंबर काम किया हुआ रहता है। लेकिन उस बंदे के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रहती है, तो वो एक ही हाथ से इसके स्वॉर्ड को वापस से पकड़ भी लेता है। ये होता है इसका स्पेशल पावर, और कह रहा होता है कि चलो देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी ह्यूमन लिमिट्स तुम्हें कहाँ तक पहुँचाती है। दूसरी तरफ विचेस की लड़ाई काफ़ी ज़ोरदार चल रही होती है, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि हम दोनों ही विचेस हैं। सो उसके बाद जो दूसरी वाली विच रहती है वो एक हमला करती है, जो कि काफ़ी खतरनाक हमला होता है। ये ऑस्कर को टेलीपोर्ट करने जा रही होती है, लेकिन बीच में ही रुक चुकी रहती है, क्योंकि ये बटरफ्लाइज आ गई रहती है। तो जो हमारा ऑस्कर और उनाई है वो दोनों इस कैसल के अंदर अब फंस चुके रहते हैं। और जो हमारी ये विच रहती है वो जा रही होती है प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए, मतलब एक जो हमला होता है ना वैसा ही, और ये शील्ड करती है और वो हमला एकदम रोक देती है पूरी तरीके से। लेकिन बाद में क्या होता है किसी को नहीं पता, बहुत बड़ा धमाका था। ये धमाका अंदर में इन्हें भी सुनाई देता है, और ये सोच रहा होता है कि कहीं उसने कुछ किया तो नहीं ना है। दूसरे कमरे में हमें इसे दिखाया जाता है, जो चुपचाप बैठी हुई रहती है और कह रही होती है कि वो लड़की बहुत ही तेज़ बन रही थी। हाँ, बच्ची ही तो है मेरे सामने, जब वो छोटी थी तब मुझसे मिली थी, आखिर वो इतनी ताकतवर तो नहीं हो सकती है। लेकिन तब तक तिनाशा यहाँ पे आ चुकी रहती है, और आप इसका हाथ देख सकते हैं, इसका हाथ पूरा डैमेज हो चुका उस हमले की वजह से। लेकिन तिनाशा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। तिनाशा अपनी पावर इकट्ठा कर रही होती है, और तिनाशा की पावर देख के वो विच एकदम घबरा सी गई रहती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा एकदम। लेकिन अचानक से क्या होता है कि तिनाशा यहाँ पर रुक गई रहती है। वो रुकती इसलिए है क्योंकि जो उसका यहाँ रिबन बांधा गया रहता है हाथ पे, उसका रिबन वो गिर चुका रहता है, और वो कहती है कि ऑस्कर। फिर वो उस रिबन को उठा लेती है और विच से कह रही होती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं हंसते खेलते भी हरा सकती हूँ। और विच यहाँ सोच रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और तिनाशा कह रही होती है कि ठीक है चलो आ जाओ, साथ मिलकर लड़ते हैं, देखते हैं कैसे लड़ती हो तुम। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑस्कर को तकलीफ हो रही होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो जो उनाई रहता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। उसके बाद ये भी अपना हाथ का रिबन गिरा देता है। उनाई कहता है क्या हुआ, तुम अभी से हार मान रहे हो क्या। ऑस्कर कहता है कि नहीं, मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। तब कहता है कि तो क्या हुआ। तब जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, ऊपर से तिनाशा आ गई रहती है दीवार तोड़कर, एकदम खतरनाक वाला सीन। और ये कह रहा होता है कि तुम इसे देख रहे हो, ये कभी किसी से हारी बिल्कुल भी नहीं है। और तब तक वो विच भी आ चुकी रहती है उनाई के पास में, और अब इनका जो लड़ाई होने वाला है बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाला है, क्योंकि ये विच भी तैयार रहती है और कह रही होती है हाँ बहुत ज़्यादा बकबक करते हो तुम सभी लोग। तो क्या होता है कि तिनाशा यहाँ पर आगे बढ़ती है, ऑस्कर पीछे हट जाता है, लेकिन वहाँ पर जो उनाई रहता है वही आगे बढ़ जाता है। तिनाशा जाती है उसके ऊपर हमला कर देती है, फिर पीछे हट चुकी रहती है। वैसे ही ऑस्कर तुरंत ही आता और उनाई के ऊपर हमला कर देता है, और ये दोनों जब हमला करते हैं तब दोनों साइड में हट जाते हैं। फिर तिनाशा हमला करती है जो सीधे जाकर इस विच को लग गया रहता है, और बहुत ही खतरनाक, ये तो बाहर ही चल गई रहती है। फिर बाहर से वापस से अंदर आती है और हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो तिनाशा रहती है वो ऊपर चली गई रहती है। ये मुस्कुरा रही होती है, इसे ऐसा लगता है कि इसने तिनाशा को फंसा दिया रहता है, और होता बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसने पहले से ही स्पेल कास्ट करके रखा हुआ रहता है और तिनाशा उसके बीच में फंस गई रहती है। ये तिनाशा पर कॉन्सेंट्रेट करती है और एक जोरदार हमला करती है, लेकिन तब तक दूर से ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, जो कि सीधे उस स्विच के आर पार चली जाती है। सो ऑस्कर का जो स्वॉर्ड है वो स्पेशल स्वॉर्ड है, और इसके स्वॉर्ड से लगा वो वाउंड हील भी नहीं होता है, और ये हील करने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि उनाई मेरी मदद करो, कहाँ पर हो तुम। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिनाशा ने तब तक उनाई को मार दिया रहता है, और यहाँ उनाई का तो खेल खत्म हो गया रहता है, और इसका भी अब खेल खत्म हो चुका रहता है। कह रही होती कि उनाई मैं एक छोटा सा नैप ले रही हूँ, लेकिन वो नैप उसका आखिरी नैप रहता है, और बाकी मॉन्स्टर्स भी अब खत्म हो चुके रहते हैं उसके खत्म होने के बाद विच के। तो यहाँ पर फाइनली इन लोगों ने जीत हासिल कर ली है। अब इन दोनों का मैरिज का बारी है। सब तिनाशा जा रही होती है यहाँ हॉलवे में, तो कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और तुम कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। फिर से हमें इसी को दिखाया जाता है, मैजिशियन को, और ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, आपको ये डीमन तो याद ही होगा। सो अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी रहती है, और यहाँ सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि नई जो दुल्हन है वो तो विच है, पता नहीं दिखने में कैसी होगी। कोई तो कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा काली होगी, देखना लंबे लंबे बाल और बड़े बड़े नाखून होंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग तिनाशा को देखते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कह रही होती है तो आप ही विच हैं। तिनाशा कहती है कि हाँ। वो बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होकर सोल्जर बनूंगा और आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करूंगा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तब तक हमें दिखाया जाता है विच ऑफ साइलेंस को। तिनाशा उससे मन में ही बात कर रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाने आई हो। तब ये कहती है कि नहीं, मैं उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ, मैं तो बस ये देखने के लिए आई हूँ कि आखिर उसकी दुल्हन कौन होने वाली है। तो ये विच ऑफ साइलेंस रहती है जिसने हमारे ऑस्कर को श्राप दिया था। फिर शादी पे सीन आ चुका रहता है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो इनका मैरिज रहता है वो पूरा हो चुका रहता है। सो फाइनली जो हमारी तिनाशा थी जो मान नहीं रही होती मैरिज के लिए, उसने मैरिज कर लिया रहता है ऑस्कर से, और यहाँ पर सारी चीज़ें अब ठीक हो गई रहती है।
अब ये हमारी ऑस्कर की विच है और हमारा ऑस्कर इसका किंग है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताना तुम लोग को कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।